जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों ने एमटीएस का एग्ज़ाम अच्छे से दे दिया होगा और आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की होगी और सफलता मिले या न मिले ये तो बात की बात है। लेकिन मैं यही बीसी सर से विनती करता हूं कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं या तो आप हवलदार बन जाएँ या किसी एमटीएस में हो जाए। बहुत सी सरकारी वैकेंसियाँ हैं जिसके अपडेट लगातार मैं चैनल पर देता रहता हूँ, तो सरकारी नौकरी से जुड़े हर एक अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि एमटीएस के रिलेटेड ये सबसे बेहतरीन वीडियो मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। और इसमें मैं बहुत से बच्चों का जो है कुछ सब मन में संदेह होंगे उनको सॉल्व करूंगा। कुछ क्वेश्चनों को मैंने उठाया है जो कि आंसर के आने के बाद आप लोगों के मन में लगातार चल रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों के मन में लगातार चल रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर होगा वो क्या होगा, अभी क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, वो क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। हाईएस्ट जोन कौन कौन से जाएंगे, लोअर जोन कौन कौन से जाएंगे और मीडियम जोन कौन कौन से जाएंगे, इस पर भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात, 17,000 बच्चों पर मैंने अध्ययन किया है। एक मैंने टैग चलाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आपके एमटीएस में स्कोर कितना आया है, तो उसमें 17,000 बच्चों को ने ज्वाइन किया था और उन 17,000 बच्चों ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं मैं उनको आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा भी और समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो सबसे पहले चीज़ों को जानने के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो तो अभी आप लोगों का आंसर की आया है और आंसर की आया है और 2 दिसंबर तक आप लोगों को पास मौका है, मतलब कल तक आपके पास मौका है। आप जो है कि नहीं, आज 2 है, आज शाम तक आपके पास मौका है। आप अपने दिए गए संदेह को प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके आपके आंसर की पर एमटीएस जो है एक्शन लेगी और उसको फिर से रीचेक करवाएगी। ठीक है, 2 दिसंबर तक आप लोगों के पास मौका दिया गया था। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा। देखो, अगर पिछले इतिहास के बारे में मैं जानूँ तो अगले साल 2023 में आप लोगों को पता होगा जब आंसर की आई थी, आंसर की आने के बाद और नॉर्मलाइजेशन हुआ, फाइनल रिजल्ट जब आया और देखा गया तो उसमें कुछ बच्चों के 10+ मार्क थे, कुछ के 15+ मार्क भी थे और कुछ के 12+ मार्क भी थे। ये हकीकत है और मैंने चेक भी किया इन चीज़ों को। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इस बार भी नॉर्मलाइजेशन के बाद जब भी आपका स्कोर कार्ड आएगा तो 15+ नंबर आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 16 भी हो सकते हैं, किसी किसी के 12 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वैसे हो सकता है। लेकिन एक मैं मिनिमम बताऊं तो 10 नंबर तो आपके बढ़ने ही है नॉर्मलाइजेशन में। तो उस हिसाब से आप लोगों का जो सेफ स्कोर बन रहा है, अगर आप कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सेफ स्कोर होता है, लेकिन अगर आपका 90 और 100 के बीच में है, अभी 90 और 100 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप मान लीजिए अपने आप को कि मैं सेफ हूँ और मैं अगले चरण के लिए जाने के लिए प्रस्तुत हूँ। मतलब कि आपका हो सकता है लिस्ट में नाम आ जाए। अगर 90 to 100 है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे से किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कीजिए और इसको छोड़ दीजिए। हो सकता है 90, अगर 90 से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन होना उम्मीद मुझे दिख रही है। आप फिजिकल में भले ही निकाले जाए लेकिन इसमें का टॉप में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ही जानकारियां और भी मैं देता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाईएस्ट जोन कौन कौन से हैं, लोअर जोन कौन कौन से, मीडियम जोन कौन कौन से हैं, इनकी अभी मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों का जो डाटा मैंने एकत्रित किया है उस हिसाब से। आप भी जानते हैं एमटीएस हमेशा 18 से 25 का अलग कट ऑफ बनाती है और 18 से 27 का अलग कट ऑफ बनाती है। ठीक है, इन चीज़ों पर अभी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जब मैंने इन 17,000 बच्चों पर अध्ययन किया है, 17,000 बच्चों से अध्ययन करवाया है, समझ लीजिए इन्होंने खुद मुझे अपना डाटा दिया है, तो उसमें उन्होंने कुछ परसेंटेज के हिसाब से नंबर, मैंने उसमें क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 80 से नीचे कितने बच्चों के हैं। ठीक है, 80 से नीचे कितने बच्चों के हैं, तो उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से आंसर निकल के आता है। आप भी जानते हैं जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो परसेंटेज में ही बताना अच्छा होता है, क्लियर डाटा नहीं दिया जा सकता है। 121 से 140 बच्चों पर एक अध्ययन हुआ था। उसके बाद आप लोगों का 101 से 120 तक अध्ययन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 80 से 100 तक अध्ययन हुआ था। मतलब मैंने 4 ऑप्शन दिए थे उन लोगों को कि आप लोग बताइए कि 80 से नीचे कितने बच्चों के नंबर हैं, 121 से 140 के बीच में कितने हैं और 101 से 120 के बीच में कितने हैं। ठीक है, और 80 से 100 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, मैं आज एक और पोल चलाऊंगा जिसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लीजिएगा और अपने अपने आंसर दीजिएगा। शाम को 4 से 5 के बीच में पोल डालूंगा, उसमें आप लोग जवाब दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 80 से नीचे वालों में जो परसेंटेज आया था वो आया था 14%। 14% बच्चों के जो नंबर थे वो 80 से नीचे आ रहे थे।
121 से 140 के बीच में भी 14% बच्चों के आंसर आ रहे थे। 101 से 120 के बीच में 52% बच्चों के नंबर आ रहे थे। तो इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कट ऑफ का लेवल थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन 80 से 100 के बीच में जो मैंने अभी आपको डाटा बताया था कि अगर आपके इसके बीच में, तो आप चिंतित ना होइए, वहाँ पे 21% बच्चों के नंबर दिख रहे थे मुझे। तो ये डाटा 17,000 बच्चों पर अध्ययन करने के पश्चात मैंने प्राप्त किया है, जो कि आप लोगों के पास रखा है। काफ़ी मेहनत लगी है इस डाटा को एकत्रित करने में, तो इसलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत के साथ साथ मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने अभी आप लोगों का तमाम वीडियो आप देख रहे होंगे, मेरी वीडियो थोड़े लेट आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो एकदम सिक्योर आती हैं और कॉन्फिडेंट लेवल की आती हैं। अब बात करते हैं 2023 के बारे में। जैसे कि 2023 में जो हुआ था आप लोगों के साथ, यहाँ पर EWS का जो कट ऑफ गया था 2023 में, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इसका गया था 132 18 से 25 साल का, और 18 से 27 साल का गया था 134। ठीक है, लेकिन जब जनरल की बात होती है, क्योंकि EWS हमेशा जनरल से थोड़ा कम होता है, यहाँ पे 130 गया था जनरल का, और जो गया था यहाँ पर 140 गए, नहीं हाँ एक मिनट, 132 गया था 18 से 27 साल का। OBC की अगर मैं बात करूँ तो 133 और 133 इसका भी था। ठीक है, SC की अगर मैं बात करूँ तो 130 और इधर भी 133 तक गया था। 130 और 18 से 27 इस मामले में 133 तक गया था। ST की बात करूँ तो 127 और 136 तक गया था। ये 150 नंबरों में है। 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 75 का 2 होता है। इस 75 से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ओनली क्वालिफिकेशन 12 क्वेश्चन इसमें सही करने होते हैं। इससे कट ऑफ बनती है आपकी, मेरिट भी इसी से बनती है, सारा कुछ इसी से होता है। सिर्फ आपको ये अगर आपने पास कर लिया है तभी आपको इस पर हाथ लगाया जाता है, वरना आपको छोड़ दिया जाता है। तो ये 17,000 बच्चों पर अध्ययन था। ये 2023 का मॉड्यूल था। और भी चीज़ें हैं, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जोन के हिसाब से आप लोगों को अब मैं बांटता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर रेड जोन लिखता हूँ। रेड जोन मतलब खतरनाक। फिर यहाँ पे येलो, मीडियम वाला जो जोन होता है उसको येलो जोन भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है ग्रीन। देखो, रेड जोन में हमारा सबसे पहले, आप लोग भी जानते हैं रेड जोन में कौन कौन से आते हैं। मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि चीज़ों को क्लियरफाई करना ज़्यादा अच्छा होता है। रेड जोन में आप लोगों का बिहार हो गया, यूपी, एमपी, ये सब रेड जोन में आते हैं। एमपी के बाद आपका हरियाणा, फिर आपका दिल्ली भी आता है रेड जोन में, क्योंकि दिल्ली में भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। उसके बाद राजस्थान, यूके और जीके। ठीक है, राजस्थान, यूके और झारखंड। झारखंड आप भी जानते हैं, इन मामलों में हमेशा वहाँ पे कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। रेड जोन हो गया। अब बात करते हैं येलो जोन की। तो येलो जोन में हमने छत्तीसगढ़ रखा है, सीजी के बाद हमने पंजाब रखा है, PNB। ठीक है, पंजाब के बाद मैंने पश्चिम बंगाल भी रखा है। अब उसके बाद मैंने उड़ीसा के बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को रख दिया है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। मैं शॉर्टकट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो जाता, और मुझे भी अभी और भी वीडियोस पे वर्क करना है, इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त टाइम ही देता हूँ। ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं कराता हूँ, क्योंकि आप भी किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको चीज़ें समझ में आए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है मैंने लिखा कैसे। अब लोअर में अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम कट ऑफ असम की जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं जाना पसंद करते हैं। और तेलंगाना के बाद बात करूँ तो मिजोरम है, जो कि आप लोगों का जानते हैं, वहीं पे पड़ता है। मिजोरम के बाद आप लोगों का गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, गोवा। कुछ राज्य छूट रहे हैं जिनको मैंने नहीं ऐड किया है, आप लोग समझ सकते हैं अपने हिसाब से। इन राज्यों के हिसाब से अभी 10 से 12 राज्य और छूट रहे होंगे, उन चीज़ों पर बाद में चर्चा करेंगे। और मैंने आप लोगों को जितने टॉपिक्स क्वेश्चन उठाए थे, सारे क्वेश्चन को जवाब देते हुए इस वीडियो से विदा लूंगा। और वीडियो से जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और बेहतर जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।